अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 18 सितंबर 2020 मुताबिक 29 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुझसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर में अपोजिशन लीडरान की सदर जमहूरिया से मुलाकात का जिक्र किया है। तफसील के मुताबिक फरवरी 2020 में शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के ताल्लुक से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और दिल्ली फसादात की अदालती जांच का मुतालबा किया। सदर जमहूरिया से मुलाकात करने वालों में सीनियर कांग्रेसी लीडर अहमद पटेल, CPIM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, DM के रुकन पार्लियामेंट कनीमूजी, CPI जनरल सेक्रेटरी D राजा और RJD रुकन पार्लियामेंट मनोज झा शामिल थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली फसादात मामले में हुकूमत को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जांच कमेटी बनानी चाहिए, जिसकी क़यादत मौजूदा या सुबुकदोश जज करें। दूसरी अहम खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जल्दी गाजियाबाद में 100 आदमियों की वुसअत वाले डिटेंशन सेंटर की शुरुआत करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि यह डिटेंशन सेंटर खुली जेल की तरह होगा और यहाँ सिर्फ गैर मुल्कियों को ही रखा जाएगा। सभी को बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। यहाँ रखे जाने वाले वो लोग होंगे जो जेलों में सजा काट चुके हैं और जिन्हें अपने मुल्क भेजने में वक्त लग रहा है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में मरकज को तजवीज़ भेजी जा चुकी है। मरकज की तरफ से इजाज़त मिलने का इंतजार किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर मुल्क की पेशानी नहीं झुकने दी जाएगी। ये बयान मुल्क के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में दिया है। उन्होंने हिंद चीन कशीदगी मामले पर कहा कि चीन को सियासी, सिफारती और फौजी सतह पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया है कि हिंदुस्तान तमाम मसाइल को पुरअमन मुज़ाकरे से हल करने का हामी है, लेकिन LAC पर शरीक हैसियत को बदलने की किसी भी एक तरफा कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फौज की गश्त का रिवायती तरीका है और दुनिया की कोई ताकत इसे गश्त लगाने से नहीं रोक सकती। एक और अहम खबर में बताया गया है कि किसान बिल की मुखालिफत में शिरोमणि अकाली दल मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह है शिरोमणि अकाली दल मुसलसल ज़राअत से वाबस्ता बिलों की मुखालिफत कर रही है। इससे पहले BJP को वार्निंग देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने बुध को कहा था कि उनकी पार्टी किसानों के मफादात के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। इन खबरों के अलावा हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को चीनी सरमायाकारी वाली मशहूर कंपनी PTM फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर सख्त तनकीद का सामना करने और अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन का बयान भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत है। इन तमाम खबरों के अलावा आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की हफ्तेवार 16वीं ख़िज़्ब बाउनवान खुशी और गम भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें वो रकम तराज है। याद रखिए, ये खुशी ये गम सब बिल्कुल वक्ती हैं। असली खुशी हर वक्त हमारे साथ हमारे पास है और वो ये कि हम किसी को भी खुशी दे सकें। यही हकीकी खुशी होती है। माँ बाप को सुकून बख्शा, भाई बहन को हंसाया, दरवाजे पर साइल को कुछ नहीं एक गिलास पानी ही ले जाकर दे दिया, रास्ता चलते किसी बच्चे को प्यार से कुछ कह लिया, अपने बुजुर्गों को अदब से मुस्कुरा कर एहतराम से सलाम कर लिया। ये सब जिंदगी के हर मोड़ पर हमें मिलता है। इसे अपनाते रहें, खुशी हमा वक्त हमारे करीब रहेगी। नाजरीन, अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये पहली खबर के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों को दोबारा लागू करने से मुताल्लिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि जौहरी मुआहिदे के हवाले से हम सलामती काउंसिल के फैसले पर अमल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वीं इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन की हैसियत से सलामती काउंसिल की करारदादों की तफसीर और तशरीह करने का हक रखती है और ये उसकी जिम्मेदारी है। एक खबर के मुताबिक वाशिंगटन में इसराइल और 2 खलीजी अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की एक तकरीब के बाद गजा में इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के माबैन तशद्दुद कार्रवाइयों का एक नया दौर शुरू हुआ है। हालिया कार्रवाइयों में अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर 2 रॉकेट फायर किए। उनमें से एक रॉकेट साहिली शहर अशदोद पर गिरा, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मंगल और बुध की दरमियानी शब अस्करियत पसंदों की जानिब से मजीद 13 रॉकेट दागे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौज ने गजा के कुछ मकामात पर बमबारी की है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने गुज़श्ता रोज काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि स्नैप बैक मेकानिज्म एटमी समझौते के रुकन ममालिक के लिए है, लेकिन वो मुल्क जो एटमी समझौते को खयानत और अमरीकी तारीख का बदतरीन समझौता करार देकर इस बैनुल अक़वामी समझौते से बाहर निकल चुका है, वो स्नैप बैक के बारे में इजहार ख्याल करने की सलाहियत ही नहीं रखता।
इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने मंगल की शब एक ट्वीट में जनूबी अफ्रीका में अमरीकी सफीर के कत्ल के बारे में मगरबी ज़राए अबलाग के दावे का जिक्र करते हुए लिखा है कि हमेशा झूठ बोलने वाले ने जाली खतरात दिखा के डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह किया ताकि वो दाइश के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने भी इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ अमरीकी सदर की हालिया धमकियों पर एहतजाज किया है। कतर ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम और अमन के मुआहिदे की मुखालिफत की है। उसका कहना है कि जब तक मसले फ़लस्तीन का मुनसिफाना हल नहीं किया जाता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और न ही सहूनी रियासत से ताल्लुकात कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक तरमीमी बिल पेश किया गया है जो कि मुल्की इदारों बिलखुसूस फौज के खिलाफ हर्जा सराई से मुताल्लिक है। इस बिल में यह तजवीज है कि जो कोई भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का तमस्खुर उड़ाता है या उसके वक़ार को ठेस पहुंचाता है या बदनाम करता है वो ऐसे जुर्म का कसूरवार होगा जिसके लिए 2 साल तक कैद की सजा या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। एक खबर के मुताबिक बैरून मुल्क रह जाने वाले 1,27,000 इकामा होल्डर गैर मुल्कियों को कुवैत वापस आने की इजाजत नहीं होगी। कुवैती वजारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि कोरोना वायरस के बाइस बैरून मुल्क फंस जाने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने मोहलत के दौरान अपने इकामों की ऑनलाइन तजदीद नहीं की वो कुवैत वापस नहीं आ सकते। वजारत के ज़राए ने बताया है कि अलावा अजी उन ममालिक के इकामा होल्डर भी वापस नहीं आ सकते जिनके शहरियों पर कुवैत आने की पाबंदी है। नाजरीन, 18 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर बनारस डेयरी गुजरात के जरिए उत्तर प्रदेश के दूध प्रोड्यूसरों की सालाना बोनस अदायगी के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत दूध की पैदावार के जरिए देही मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रिन्यू गांव में दूध कमेटियों की तश्कील की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रियासत में 7,293 दूध कमेटियां काम कर रही हैं। उनकी तादाद में तेजी से बढ़ाने का हदफ रखा गया है। रियासती हुकूमत रियासत में 8 ग्रीन फील्ड डेयरियां कायम करा रही है। ये ग्रीन फील्ड डेयरियां लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या और मुरादाबाद में कायम की जा रही हैं। साथ ही झांसी, नोएडा, अलीगढ़ और प्रयागराज की 4 पुरानी डेयरियों के अपग्रेड का काम भी कराया जा रहा है। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला बलिया, सोनभद्र और गोरखपुर में आसमानी बिजली गिरने और आजमगढ़ में सांप काटने की वजह से जानी नुकसानात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपए राहती इमदाद तकसीम करने की हिदायत जिला मजिस्ट्रेट को दी है। वजीर आला ने मरने वालों के गमजदा अहले खाना के तई ताजियत का इजहार भी किया है। एक और खबर के मुताबिक वजीर आला बेसहारा गाय शराकत स्कीम के तहत नक्स तग़ज़िया का शिकार बच्चों के अहल और ख्वाहिशमंद कुंबों को जिले में कायम व चल रही गाय पनाहगाहों से गाय मुहैया कराए जाने की कार्रवाई यकीनी बनाने से मुतालिक हिदायत महकमा मवेशी परवरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब भुवनेश कुमार ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट को दे दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस स्कीम के तहत खवातीन और बच्चों की तग़ज़िया की सतह को मेयारी बनाए रखने के लिए नक्स ताज़िया के शिकार बच्चों के कुंबों जिनके पास गाय रखने की जगह हो और वो गाय परवरी के ख्वाहिशमंद हो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म अवामी तरक्कियात प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अजला में मंजूर स्मार्ट क्लास के लिए मरकजी जुज़ की तीसरी किस्त और उसके मुकाबले रियासती जुज़ की रकम कुल रुपए 436.713 यानी 7,13,45,600 रुपए जारी करने की इजाजत दे दी गई है। रकम के खर्च में मालियाती ज़ाब्तों पर अमल किया जाएगा और मरकजी हुकूमत के जरिए लगाई गई शराइत पर भी अमल को यकीनी बनाया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी छोटी दरमियानी और माइक्रो सनअत MSME डॉक्टर नौनी सहगल ने कहा कि MSME यूनिटों को 15,000 करोड़ रुपए कर्ज तकसीम करने का हदफ है। इस हदफ को हासिल करने में बैंकर्स का किरदार अहम होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से अब तक 80% से 100% सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। बकिया यूनिटों को जल्द शुरू कराने की कोशिश भी जारी है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में गाड़ियों की गहरी चेकिंग में अब तक 72,343 गाड़ियां जब्त की गई और 80,91,54,214 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ब्लैक मार्केटिंग
اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے 446 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کووڈ 19 کے سلسلے میں راحت کمشنر دفتر میں ریاستی سطح پر قائم کنٹرول سینٹر کے ٹول فری ہیلپ لائن نمبر 1070 پر موصولہ 1,20,132 کال میں سے 1,19,749 کالوں کا تصفیہ کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ روڈ ویز کی 7,342 بسوں کے ذریعے تقریباً 10,62,000 افراد نے سفر کیا ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ جناب امت موہن پرساد نے بتایا کہ کووڈ 19 ٹیسٹ کا کام ریاست میں تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے. ریاست میں کل ایک دن میں 1,51,693 نمونوں کی جانچ کی گئی. ریاست میں اب تک کل 80,89,881 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,318 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ریاست میں بازیافت کا تناسب 78.29% ہے. انہوں نے کہا کہ کووڈ 19 کی ابھی تک کوئی ویکسین متعارف نہیں کروائی گئی ہے، لہٰذا اس سے متعلق حفاظتی قواعد جو بھی ہوں ان پر عمل کیا جانا چاہیے. اودنامہ کے ادارتی صفحے کا آغاز عادل فراز کی تحریر سے ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے عرب امارات کی صہیونیت نوازی، امت میں نئے فتنے کا آغاز. مضمون کے ابتدائی کلمات اس طرح ہیں: متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ اور سفارتی تعلقات بحال کر کے عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے. اسرائیل جو کہ فلسطین کی سرزمین پر غاصبانہ تسلط جمائے ہوئے ہے، اس کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے. اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں پر استعمار کا کتنا اثر ہے. اس معاہدے کے نفاذ کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارج کیشنز کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ سارا کھیل کس نے رچا ہے. صفحے کی دوسری تحریر اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے تحریک شاہین باغ کو زندہ رکھنا ہوگا میں سرفراز احمد قاسمی لکھتے ہیں: بہرحال ملک کے مسلمانوں کے لیے یہ وقت انتہائی نازک ہے اور ہمیں مصلحت کوشی کی چادر اتار کر اپنی بقا و تحفظ کے لیے اور حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگا. اگر ہم نے پھر بھی بے حسی اور خاموشی کا مظاہرہ کیا تو انجام بہت برا ہوگا. خدا نہ کرے ایسا ہو. اس لیے ایک زندہ اور باضمیر قوم ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے تحریک شاہین کو زندہ اور ملک میں ایک نئے انقلاب کی راہ ہموار کریں، ورنہ تو ہم پر ایسے ہی کبھی ٹاڈا پوٹا اور کبھی UAPA اور CAA اور NRC جیسے کالے قوانین کے ذریعے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جاتا رہے گا. ان مضامین کے علاوہ قیصر محمود عراقی کا مضمون نوجوان نسل نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے اسی صفحے کے مشمولات قرار پایا ہے. اودنامہ کے صفحے 5 پر برلن کی عشرت معین سیما کی تحریر وبا کے دنوں میں ڈائری کا ایک ورق شائع ہوا ہے. تحریر کا ایک اقتباس ناظرین کی پیش خدمت ہے. کہتے ہیں کہ ادیب و شاعر معاشرے کا بہت حساس طبقہ ہوتا ہے. ان وبا کے دنوں کو یہ طبقہ جس باریک بینی سے سماج کا جائزہ لے رہا ہے اور کائنات کے راز کو تسخیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی ایک الگ ہی نگاہ ہے. یہ زاویہ نگاہ اس حلقے کے ایک رکن میں نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر شام سجنے والا تنہائیوں کا یہ میلہ اس وقت وہ اپنی سوچ و فکر کی اس تگ و دو میں اپنے شعور اور جذبات کو استعمال کرتے ہوئے حقائق جاننے نکل پڑا ہے، جو کہ وقتی پیش رفت ہے. کیونکہ یاد رہے کہ شاعر و ادیب اور تاریخ داں دونوں ہی اپنے عہد کے حقائق کو رقم کرتے ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق میں ہر سچ نہیں لکھا جاتا، جبکہ یہاں موجود ہر شاعر و ادیب اپنے فن میں سچ کی تلاش اور قیاس آرائی کو بھی مرکز بنا کر امر کر رہا ہے. صفحے کی دوسری تحریر میں عبدالسمیع فاروقی مظفر حنفی فن اور شخصیت میں لکھتے ہیں: مظفر حنفی اردو شعر و ادب کی وہ اہم شخصیت ہے جن کا نام ادب میں ہمیشہ نمایاں اور اہم رہے گا. وہ ایک معلم ادب کے ساتھ ساتھ خود بھی ادیب و شاعر ہیں. جدید شعری افق پر ان کا نام دور سے نمایاں نظر آتا ہے. جدیدیت کے عہد میں بھی انہوں نے اپنے تخلیقات کو غیر ضروری باتوں سے خود کو بہت دور رکھا. یہ سچ ہے کہ انہوں نے جدید لب و لہجے کی پیروی کی، لیکن اپنی شعری روایت کے مستحکم نظام سے انحراف نہیں کیا. بلا شبہ روایت کی پاسداری ان کی شاعری میں نظر آتی ہے. صفحے کے ذیلی حصے میں محمد عبدالحفیظ کے مضمون مولانا سید ابو الاعلی مودودی کی تیسری اور آخری قسط بھی شائع ہوئی ہے. اودنامہ کے اپنا وطن صفحے پر شائع پہلی رپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ یعنی PPP ماڈل کے تحت تیار کیے جانے والے 10 سے 15% ریلوے اسٹیشنوں پر مسافروں کو سہولتوں کے استعمال کا اضافی چارج ادا کرنا ہوگا. محکمہ ریلوے نے حال ہی میں PPP ماڈل کے تحت 90 ریلوے اسٹیشن تیار کرنے کا اعلان کیا تھا. اس وقت کہا گیا تھا کہ ان ریلوے اسٹیشنوں کو
हवाई अड्डे की तर्ज पर इस्तेमाल कर चार्ज अदा करना होगा, जिसे हर मुसाफिर के किराए में शामिल किया जाएगा। रेलवे ने अब इसको उन तमाम रेलवे स्टेशनों पर नाफिज करने का फैसला किया है जहां मुसाफिरों की आमदोरफ्त ज्यादा है या मुस्तकबिल में उसमें इजाफा होने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उनके नाम की वेबसाइट और ई बुक लॉन्च किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वेबसाइट और ई बुक लॉन्च के मौके पर वजीर इत्तलाआत और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस वेबसाइट में मिस्टर नरेंद्र मोदी की सवानह और उनके यौम पैदाइश पर मारूफ हस्तियों की जानिब से पेश की गई मुबारकबाद ऑडियो और ई बुक के जरिए से मौजूद है। मिस्टर जावड़ेकर ने कहा कि ई बुक में मिस्टर मोदी पर 100 मजमून मुंसलिक किए गए हैं। ई बुक में एक मजमून भारत रत्न लता मंगेशकर का भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमेरात को 70 साल के हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सालगिरह के मौके पर पीर यानी 14 सितंबर से 3 हफ्तों तक जारी रहने वाले मुल्क गिर प्रोग्रामों और तकरीबात का ऐलान किया है जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इस मौके पर वजीर आजम की तरफ से तकरीबन 3 दहाइयों कबल लिखे गए खतूत का मजमुआ भी जारी किया जाएगा। लेटर टू मदर जगत जननी को मुखातब खत के इस मजमुए में उन्होंने अपने मकासद और खदशात के ताल्लुक से तफसील से लिखा है। अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका के दिल्ली और हैदराबाद चैप्टर के जिम्मेदारान और हैदरी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने नई दिल्ली में हुकूमत हिंद के मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की। इस मौके पर मरकजी वजीर को एक मकतूब भी सौंपा गया जिसमें मज़ार हजरत फातिमा के साथ साथ दीगर सहाबा कराम और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर नौ का मुतालबा किया गया था। वजीर मौसूफ का मुत्तला किया गया कि मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर असर नौ के मुतालबे को लेकर आलमी सतह पर दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत अब तक कई लाख लोग दस्तखत कर चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान में भी 1.5 लाख से ज्यादा अफराद अभी तक इस दस्तखती मुहिम से जुड़ चुके हैं जबकि मुहिम अभी भी जारी है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने जुमेरात के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साथ हुकूमत के इम्तियाजी सलूक पर अफसोस का इजहार करते हुए जामिया की तासीस के 100 साल पूरे होने पर मिलने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम उसे जल्द फराहम कराने की अपील की है। मिस्टर कुंवर दानिश अली ने कहा कि हमारे मुल्क में 100 साल पूरे कर लेने वाले इदारे को मरकज की तरफ से 100 करोड़ की खुसूसी ग्रांट देने की रवायत रही है। इस रकम का इस्तेमाल इदारे के तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए किया जाता है। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली खबर में बताया गया है कि जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के तलबा विंग के रियासती सदर बनराज दुबे की क़यादत में परिवर्तन चौक पर एहतजाज किया। उसके बाद गिरफ्तार कर सबको इको गार्डन ले जाया गया। इस दरमियान लाठीचार्ज भी किया गया जिसकी पार्टी के रियासती सदर सबाजीत सिंह ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत में नौजवानों और बेरोजगारों को नौकरी के बजाय लाठी मिल रही है। आपके तलबा विंग के रियासती सदर वंशराज दुबे ने कहा नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी फराहम करने का वादा करके इख्तिदार में आई है लेकिन इख्तिदार में आने के बाद अपना वादा भूल गई। रोजगार देने के बारे में कोई क्या कहे, ये हुकूमत तो रोज बरोज रोजगार छीनने में मसरूफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 70वें यौम पैदाइश को यौम बेरोजगारी के तौर पर मना रही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि हुकूमत अगर अब भी आंखें मूंद कर बैठी रही तो नौजवान हुकूमत बदल देंगे। मोहतरमा वाड्रा ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा कि नौजवानों का मुतालिबा है कि वक्त पर इम्तिहान, तय वक्त में रिजल्ट, बगैर अदालत गए तकर्रुरियां, नौकरियों में इजाफा हो और कॉन्ट्रैक्ट का कानून मनसूख किया जाए। समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने आज सूबे के सभी जिलों में जोरदार मुजाहिरा करते हुए भीख मांगकर पकौड़े तले और जूता पालिश करके बीजेपी हुकूमत के खिलाफ आवाम के इश्तिहाल को उजागर किया। रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों और खवातीन पर पुलिस ने जगह जगह लाठियां और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने नौजवानों के मुजाहिरे पर पुलिस के जुल्म की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि नौजवानों के मुजाहिरे पर पुलिस के जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के जरिए खिदमत हफ्ते के चौथे दिन रियासती हुकूमत में वजीर आशुतोष टंडन गोपाल जी की मदद से श्याम सत्संग भवन मंदिर मार्ग महानगर में सभा का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने 70 माजूरों में माजूरों का सामान तकसीम किया। प्रोग्राम से खिताब
खिताब करते हुए रियासती सदर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम का हलफ उठाने के बाद ही कहा था कि मैं मुल्क के चीफ खादिम की हैसियत से काम करूंगा, और तब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की मुसलसल खिदमत कर रहे हैं। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अवामी मकामात पर आज भी दीगर जबानों के अखबार आसानी से मिल जाते हैं, मगर उर्दू का अखबार कम ही मिलता है। ताहम इस वक्त उर्दू जबान की जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं है। उर्दू की हालत जार के कुछ लोग हुकूमत को जिम्मेदार मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले जबान को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इतने ही जिम्मेदार वो लोग हैं जो इसे बोलते हैं और जिनकी माश का जरिया यह जबान है। एक जमाना था कि जब उर्दू अखबारात को खास तवज्जो मिलती थी, तमाम अवामी मकामात पर मुतादिद उर्दू अखबारात आते थे और देर तक लोग उन अखबारों का मुताला करते थे। ताहम जैसे जैसे वक्त और हालात में तब्दीली होती गई, उर्दू जबान को फरामोश करने का सिलसिला भी बढ़ता गया। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला के रुकन इदारे मुबाहिसा फ़क़हिया और इमारत शरइया हिंद के नाजिम मौलाना मुइज़ुद्दीन अहमद कासिमी की रहलत पर ऑनलाइन ताज़ियती नशिस्त में सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश मौलाना अब्दुल रब आज़मी ने रंजोगम का इजहार करते हुए अकाबिरीन जमयत और मौलाना मरहूम के पसमानदगान की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश की। इस ताज़ियती नशिस्त में मौलाना मरहूम के लिए इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत भी की गई। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।